ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब क्या होता है कि ये कोई कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, मतलब कि बड़ी टी और एक छोटी टी, यहाँ दो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, तो यही क्या है, डिस्क्रीट यूनिट कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि फैक्टर अकर इन पेयर। फैक्टर जो है वो किस में पाया जाता है, पेयर में पाया जाएगा। जैसे कोई भी कैरेक्टर ले लिए, जैसे कि हाइट का कैरेक्टर, हाइट वाला कैरेक्टर है तो क्या एक बड़ी टी होता है, दूसरा क्या छोटी टी पाया जाता है, यही ना हाइट का कैरेक्टर है भैया। वही चीज बोल रहा है कि फैक्टर, मेंडल को इसी ने क्या कहा था, मेंडल ने क्या कहा था, इसको फैक्टर कहा था, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो आप याद रखिए फैक्टर इज इक्वल टू जीन। तो वही बोल रहा है कि फैक्टर जो है हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है, जोड़ा में होता है, और वो दोनों क्या होगा, कुछ इस तरह से पाया जाता है। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट ओवर अदर वन इज रिसेसिव। यहाँ पे क्या कहा भैया कि मान लो कोई दो फैक्टर जो है, जो दो कैरेक्टर जो है, उसमें से एक कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, अपने आप को दिखा पा रहा है, अपने आप को शो कर पा रहा है, तो वो कहलाया डोमिनेंट। और जो जिसको वो ढक दिया, जो अपने आप को नहीं दिखा पाया, वो क्या कहलाया, रिसेसिव कहलाया। अब हम लोग एक एग्जांपल के तरह समझ लेते हैं, इसमें आपको सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पेरेंट लेते हैं, प्योर लेते हैं, प्योर टॉल, और यहाँ पे क्या है, प्योर ड्वार्फ है। जब इन दोनों का गेमीट फॉर्मेशन होगा, क्या करेंगे, गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये दोनों सेपरेट कर जाएगा, ये बड़ी टी अलग हो गया, ये भी बड़ी टी अलग हो गया, और यहाँ पे जो छोटी टी है, ये छोटी टी अलग हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पे बड़ी टी छोटी टी, ये वाला भी क्या हो जाएगा, बड़ी टी छोटी टी, ये वाला भी क्या होगा, बड़ी टी छोटी टी। मतलब सारा का सारा अभी F1 जनरेशन में हाइब्रिड रहता है। F1 जनरेशन में कभी उसका कैरेक्टर नहीं शो करेगा। F1 में क्या है, सारा का सारा टॉल दिख रहा, सारा का सारा हाइब्रिड है। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है कि जब इसके बीच में क्रॉस कराया जाता, मतलब कि ये जो F1 जनरेशन है, इसको फिर से क्रॉस कराया जाएगा T1, ये T। जब गेमीट बनाओगे तो ये दोनों क्या होगा, अलग हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब क्रॉस कराओ, ये आ गया इधर बड़ी टी, ये आ जाएगा इधर बड़ी टी छोटी टी, ये यहाँ पे बड़ी टी छोटी टी, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, छोटी टी। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 3 प्रोजेनी टॉल आया, जबकि प्योर टॉल नहीं है। यहाँ पे देखो कैरेक्टर छुपा हुआ है रिसेसिव वाले का, ये जो छुपा हुआ है, ये वो जो अपने आप को शो नहीं कर पाया, ये अभी कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, जबकि उसके अंदर कैरेक्टर कैसा है, ड्वार्फ वाला भी ड्वार्फ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, ये टॉल शो कर रहा है अपने आप को। तो जो क्या था, ड्वार्फ वाला था, उसको दबा दिया गया, तो वो रिसेसिव कहलाया, और जो अपने आप को दिखाया वह क्या कहलाया, डोमिनेंट कहलाया। तो यहाँ पे देखो 3 प्रोजेनी क्या आया है, 3 प्रोजेनी क्या आया, वो टॉल आया, और एक प्रोजेनी जो है वह ड्वार्फ आया हुआ है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को शो करे वो डोमिनेंट, और जो अपने आप को शो नहीं कर पाया, जो छुप गया, वहां पे कैरेक्टर है लेकिन वो छुप गया, तो वो कहलाएगा रिसेसिव। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंट का रेशियो क्या है, 3:1 रेशियो होता है, ये इसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस।